दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं सोनू मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मन लग रहा है पढ़ाई करने में? हम आपको पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में ट्रायंगल। इससे पहले 3-4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, कंफर्म याद नहीं है मुझे। वो सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है, मैं चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से देखिएगा। आपको पता नहीं है शायद कि प्लेलिस्ट कैसे देखा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि चैनल पे जाइए, जहां एम्बिशन मैथमेटिक्स लिखा हुआ है उसे टच करोगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, आप उसको देख लो। और मुझे पता है आप इतने स्मार्ट हो कि आप देख सकते हो। मोबाइल चलाना आपको हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आता होगा। और बाय द वे, अगर हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही हो तो मैं कह दूँ कि अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि इसके बाद जैसे ही चैनल पे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। क्या आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रायंगल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा? सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज की बात करेंगे। किस त्रिभुज की बात करेंगे? समरूप त्रिभुज, है ना। तो हेडिंग लगा दीजिए, समरूप त्रिभुज के बारे में आज हम सीखेंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से हम आपको सिखलाएंगे। आज के बाद किसी भी तरह की दिक्कत आपको समरूप त्रिभुज में नहीं होगी, कोशिश है हमारी पूरी, है ना। चलिए समरूप त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समरूप, सिमिलर, समरूप नाम से क्लियर है, दिखने में एक जैसा। जैसे कभी होता है ना कि कोई बाप बेटा बिल्कुल एक जैसा दिखता है, दो जुड़वा बच्चे एक जैसा दिखते हैं, वही है समरूप, वही कॉन्सेप्ट है समरूप का। तो यहाँ भी त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर हम मान के चलते हैं, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF, ठीक है। एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज अगर समरूप की बात कर रहा है कि अगर ये दोनों समरूप होगा तो समरूप मतलब दिखने में एक जैसा, छोटा बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बिल्कुल एक जैसा भी हो सकता है, लेकिन छोटा बड़ा भी हो सकता है। रूप एक जैसा होना चाहिए। मतलब क्या, आप ऐसा समझो, आपने बचपन में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा एक फिगर देखा होगा, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल समरूप में होते हैं। अब समरूप में क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है समरूप का, वो आप जरा ध्यान से देखो। जैसे मैंने बोला कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप की बात कर रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल की जो संगत भुजा है, संगत भुजा मतलब AB का संगत होता है DE, है ना। AC का संगत हो गया DF और BC का जो संगत है वो है EF। तो संगत भुजा का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। मतलब जो अनुपात AB बट्टा DE का होगा, है ना, वही अनुपात AC और DF का होगा, ठीक है। और वही अनुपात BC और EF का होगा, BC और EF का होगा, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है? संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात, ABC और त्रिभुज DEF समरूप होते हैं तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण A बराबर D के, कोण B बराबर कोण E के और कोण C बराबर कोण F के। कोण A किसके बराबर? D के बराबर, है ना। कोण B किसके बराबर? E के बराबर। और कोण C किसके बराबर? F के बराबर। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपके सामने एक सवाल आएगा कि हम कैसे समझेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है? कोई शर्त है क्या? हाँ, बिल्कुल शर्त है। पहला शर्त तो ये हो गया कि अगर भुजा का अनुपात बराबर है तो क्या होगा? त्रिभुज समरूप हो गया। तीनों संगत कोण बराबर है, त्रिभुज समरूप हो गया। और एक और शर्त आप ये मान सकते हो कि दो भुजाएं अनुपातिक हो, दो संगत भुजाएं, मतलब AB बट्टा DE, ठीक है, और AC बट्टा DF, दो संगत भुजाएं समानुपातिक हो और दोनों संगत भुजाओं को बनाने वाला जो उनसे बना जो कोण है, ठीक है, वो दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तब क्या होता है? त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये तीन कंडीशन आप ध्यान रखोगे। तीन कंडीशन में कौन कौन सा हुआ? पहला कंडीशन साइड साइड साइड, मतलब तीनों भुजा अगर क्या है? अनुपातिक है, तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में है, तो क्या होता है? दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर तीनों संगत कोण बराबर होते हैं, एंगल एंगल एंगल, तो क्या होता है? त्रिभुज समरूप होता है, सिमिलर होता है। और एक चीज़ और भी है, अगर दो एंगल भी बराबर हो जाता है फिर भी क्या होता है? ट्रायंगल समरूप होते हैं। और
तीसरा केस ये बनता है कि अगर साइड एंगल साइड मतलब दो साइड अनुपातिक हो और दोनों संगत भुजाओं के बीच का जो कोण है वो बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही अगर बात होती है कि त्रिभुज समरूप है तो समरूप है इसका मतलब संगत भुजाएं क्या होगा, अनुपातिक होगा, और संगत कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये दोनों चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बहुत ही क्लियर करके बता देता हूँ, मैं मिटा दूँ इन चीज़ों को। मिटाने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैंने मान लो कि ट्रायंगल का नाम चेंज कर दिया, मैंने ट्रायंगल का नाम चेंज कर दिया, एक ट्रायंगल ले लिया ABC और एक ट्रायंगल ले लिया PQR। सपोज एक ट्रायंगल ले लिया मैंने क्या, ABC, और एक ट्रायंगल ले लिया PQR। तो जो कंडीशन फिट हो जाएगा, या तो साइड 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 वाला, या साइड एंगल साइड वाला, या एंगल 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 वाला, अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से पहला कंडीशन संगत भुजाएं अनुपातिक कर सकते हैं। AB बट्टा PQ किसके बराबर, AC बट्टा PR के बराबर, और BC बट्टा किसके, QR के बराबर। ठीक है, और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि कोण A जो होगा है ना, वो किसके बराबर होगा, कोण P के, एंड कोण B जो होगा वो किसके, Q के, और कोण C जो होगा वो किसके, R के। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, कोण A को Q के बराबर नहीं करना है, A का संगत कोण होगा P होगा, है ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया समरूप का, सिमिलर का। अब देखिए मेन मुद्दे की बात क्या क्या सामने आती है। बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तब आपके समझ में सारी बातें आएगी। कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सवाल बताऊँगा। देखो कितना आसान हो जा रहा है आपके लिए। सबसे पहले देखो, जैसे मैंने मान लिया दो ट्रायंगल है, एक ABC और एक DEF। ठीक है, और समरूप का ये साइन होता है। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के सवाल में दे रखा है, सपोज करो। तो आपके सामने दो तीन फॉर्मूले मैं आपको लिख देता हूँ जो बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहला फॉर्मूला कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, माय डियर जरा ध्यान से देखिएगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, किसका अनुपात, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, AB बट्टा D के स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला मैंने, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा कौन कौन, AB स्क्वायर बट्टे DE स्क्वायर और BC स्क्वायर बट्टा EF स्क्वायर बराबर कौन, AC स्क्वायर बट्टा DF स्क्वायर। ठीक है, तो पहली बात ये है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे डायरेक्ट संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, किसका निकालना है, संगत भुजाओं का, तो संगत भुजा के लिए क्या करेंगे, AB बट्टा D अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा देंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। बहुत आसान है। तो ये हो गया क्या, संगत भुजा का अनुपात। कौन सा, संगत भुजाओं का अनुपात। तो जब भी समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात पूछेगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। क्लियर है। अब एक बात और आपको जानना है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, जो अनुपात संगत भुजा का होता है वही अनुपात संगत माध्यिका का भी होता है और संगत ऊंचाई का भी होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा। आपसे अगर ये पूछता है संगत भुजाओं का अनुपात, फिर भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपसे पूछता है संगत माध्यिका का अनुपात, फिर भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर आपसे पूछता है संगत ऊंचाई का अनुपात, फिर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फार्मूला सर्कम रेडियाई में भी होता है और इन रेडियाई में भी होता है।
तो फिलहाल आप ये बातें भी जानोगे, थोड़ी थोड़ी बातें करके मैं आपको बताऊंगा। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अंडर रूट करके। और संगत भुजा का जो अनुपात होता है वही क्या होता है? संगत माध्यिका का भी अनुपात होता है और वही संगत ऊंचाई का भी अनुपात होता है। बस ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करके और बता देता हूँ, ये मिटा दूँ, आप नोट कर लें अच्छे से। जैसे मान लो कि दो ट्रायंगल है ABC और DEF है ना। अगर इसकी माध्यिका मैंने एक ले ली AM और इसकी माध्यिका ले ली DN, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने कई बार माध्यिका का चर्चा किया है। जो माध्यिका जो होता है वो शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है। सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीच में। तो अब आपको करना क्या है कि अगर आपसे पूछता है AM और DN का अनुपात, फिर भी वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बहुत ही क्लियर करके बताया कि जो अनुपात संगत भुजा का होगा वही अनुपात संगत माध्यिका का भी होगा और वही अनुपात संगत ऊंचाई का भी होगा। बहुत ही आसान है, क्लियर है। एक और फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे सवाल की तरफ। अब त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा, पैरामीटर, त्रिभुज ABC का परिमाप बट्टा त्रिभुज DEF का परिमाप, ठीक है, वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, मतलब AB बट्टा DE बराबर क्या? AC बट्टा DF बराबर क्या? BC बट्टा EF। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और परिमाप का जो बराबर होता है वो सीधा भुजा के अनुपात के बराबर होता है। इसमें वर्ग करने की कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर क्या था उसमें? क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो किसमें था? मैं एक बार और लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये दोनों समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बार बार लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत आगे भविष्य में नहीं हो। तो असल लंबा वीडियो भी होगा, फिर भी देखिएगा, लगातार बने रहिएगा। तो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर और क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। और यहाँ से जब भुजा निकालते हैं तो ये क्या करते हैं? स्क्वायर यहाँ रूट लगा देते हैं और जो अनुपात संगत भुजा का होता है वही माध्यिका का होता है, वही ऊंचाई का होता है, ठीक है। चलिए, इतनी सारी बातें हम सीख चुके हैं। अब हम आपको लेके आते हैं सवालों की दुनिया में। आ जाइए, अब आपको हम लेके आते हैं सवाल की दुनिया में। पहला सवाल जरा गौर फरमाइएगा, बहुत ही आसान सवाल है। दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं जिनके परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो AB बराबर क्या होगा? सवाल आप देखते रहिए, हम आपको इसका सलूशन भी बताते हैं। जैसे मान लो दो ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल ABC दे रखा है और एक ट्रायंगल PQR दे रखा है। स्टार्ट में आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, बाद में नहीं बनाओगे। परिमाप दे रखा है, पैरामीटर, एक का दे रखा है 36, दूसरे का दे रखा है 24। PQ बराबर 10, ये दे रखा है 10, ठीक है। तो AB का पूछता है, इसका संगत AB ये है। तो मैंने अभी क्या बताया कि परिमाप का जो अनुपात होगा 36 बट्टा 24 का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा ना। तो संगत भुजा कौन कौन? AB मतलब x और PQ मतलब 10, ये 10 है, ठीक है। चलिए, 12 3 36, 12 दूना 24, 2 पंचे 10। तो x बराबर डायरेक्ट कितना निकल गया? 15। ये हो गया आपका आंसर। बस छोटा सा फार्मूला जानना था, उसी में छोटा सा आंसर निकल गया, ठीक है। चलते हैं हम आपको और एक नए सवाल की तरफ लेके, लगातार बने रहिएगा, 2-4-5 सवाल लगाएंगे, सीख जाओगे। अगले सवाल की तरफ आइए। तो सवाल ये कहता है, दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है जिसमें BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है।
थोड़ा जल्दी सवाल मैंने पढ़ दिया, फिर भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको ट्रायंगल लेके बताता हूँ बहुत आराम से। त्रिभुज ABC ले लिया और त्रिभुज DEF ले लिया। ज्योमेट्री में बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगे लेकिन सीखना है। आराम से सीखिएगा तब सीख पाइएगा। कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमा दूँ और सीख जाओगे। मेहनत करना है, थोड़ा सा फोकस करना है, आराम से सीखना है, तब आप सीख पाएंगे अच्छी तरह से। तो क्या दे रखा है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। चलिए जिसका जो हिस्सा है वो दे देता हूँ, 3 सेंटीमीटर। EF 4 सेंटीमीटर, EF दे रखा है 4 सेंटीमीटर। देखिए सवाल में कोई बेईमानी नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। संगत भुजा ये है, संगत भुजा ये, दोनों का वैल्यू दे रखा है। बहुत ही आसान कर रहा है सवाल आपके लिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है 54। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपसे त्रिभुज DEF का एरिया पूछ रहा है ना। तो अब यही मैंने बताया कि त्रिभुज समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ठीक है, मतलब 54/x क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 छक्के 54, तो x बराबर क्या हो गया 16 छक्के 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, कितना सिंपल है। सारा खेल फार्मूला का था, एक फार्मूला जानने के बाद सब आसान हो गया। यही तो काम करना है, फार्मूला सीखिए, सवाल आसान हो गया। जैसे ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ज़िंदगी के 2-4 फार्मूले हैं, उसको अप्लाई करके ज़िंदगी आसान बना लेते हैं। तो सवाल को आसान बनाने के लिए 2-4 फार्मूले जान लो, सवाल आसान हो गया। वही तो ज़िंदगी का मकसद होता है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। आ जाइए एक और नए सवाल की तरफ। मैंने तैयार कर रखा है सवाल को। सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC ध्यान रखना है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर 2 बिंदु D तथा E इस प्रकार चुने गए हैं कि AD बराबर 1/3 AB और AE बराबर 1/3 AC। यदि BC की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो DE बराबर क्या होगा। आप इन बातों को समझ नहीं पाओगे जब तक मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर दूँ। फिगर ड्रॉ करने तक आपका ना इंतजार करें। जैसे कहते हैं कि ट्रायंगल एक ABC है ना, एक ट्रायंगल ABC है। उसमें कहता ये है कि AB तथा AC पर 2 बिंदु D तथा E इस प्रकार चुने गए हैं। 2 बिंदु, एक बिंदु D और एक बिंदु E है ना। D और E इस प्रकार चुने गए हैं कि AD बराबर 1/3 AB। मतलब ये जो AD है, AD वो AB का क्या है 1/3 है। मतलब AB का रेशियो और AD का जो रेशियो है वो कितना है 1/3 है, 3/1 है। मतलब AB 3 है और AD 1 है। आप इन चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हो, AD/AB बराबर क्या 1/3। AD 1 है तो AB कितना है 3 है ना। AD/AB बराबर क्या हो जाएगा 1/3। और क्या कहते हैं AE बराबर क्या 1/3 AC। बस वही बात, AE और AC का जो रेशियो है, AE/AC का जो रेशियो है वो भी क्या है 1/3 का रेशियो है। मतलब ये AD छोटे ट्रायंगल में और ये AB बड़े ट्रायंगल में, ये AE छोटे ट्रायंगल में और ये AC बड़े ट्रायंगल में। इतनी सारी बातें, 2 भुजा का क्लियर दे रखा है। अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखें ना, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि त्रिभुज ADE समरूप हो जाए त्रिभुज ABC के, तब बहुत काम आसान हो सकता है हमारा। तब अगर BC का वैल्यू दे रखा है 15 तो हम DE का मान निकाल सकते हैं। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये जो A है ना, ये A आप देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये A किसमें ADE में भी है और ABC में भी है। तो आपको मैंने एक कंडीशन बताया था साइड एंगल साइड वाला। इस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल जो है वो समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE क्या है वो समरूप है। और जैसे ही त्रिभुज समरूप हुआ तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। सब का सब अनुपात बराबर होगा। जो अनुपात AD और AB का होगा वही अनुपात AE और AC का होगा, ठीक है। और वही अनुपात DE और BC का होगा, DE और BC का होगा, ठीक है। DE और BC
सबका सब अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो आप मुझे एक बात बता दो कि BC दे रखा है 15, मतलब आप यहाँ आप ध्यान से देख लीजिएगा कि DE बट्टा BC होना चाहिए 1/3, और जब BC 15 दे रखा है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब इसका 1/3, ये हो गया कितना, 5। ये हुआ क्यों, क्योंकि मैंने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, समरूप कर दिया। क्लियर है। चलिए एक और बढ़िया सा सवाल हम आपको बताते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। चलिए अब एक और बढ़िया सा सवाल लगाते हैं, बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको ये सवाल, लेकिन मैं आपको जो बताता हूँ बस ध्यान से देखते रहिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल। देखो कहता है त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः AB तथा AC पर दो ऐसे बिंदु हैं कि DE समानांतर BC है, और DE त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। AD तथा BD का अनुपात क्या होगा, AD तथा BD। तो सवाल जब तक मैं फिगर ड्रॉ नहीं करूँगा, है ना, आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं फिगर यहाँ बनाता हूँ। कहता है कि ट्रायंगल ABC है ना, ABC है, त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः AB तथा AC पर दो बिंदु हैं। AB और AC पर दो बिंदु हैं D और E, है ना, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। और क्लियर कट दे रखा है कि DE जो है वो किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। DE त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में विभाजित करती है। दो बराबर क्षेत्रफल है, मतलब त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज किसका होगा, DE BC का, मतलब दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांट देती है। मतलब अगर इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका भी क्षेत्रफल 1 होगा, और पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 हो गया। यही रेशियो होगा। क्लियर है। ये दोनों हाफ हाफ होगा, और पूरा दोनों मिल जाएगा तो पूरा फुल हो जाएगा त्रिभुज ABC। ठीक है। अब क्या कहते हैं, AD तथा BD का अनुपात, मतलब ये AD और BD का अनुपात ये आपसे पूछ रहा है। मतलब आपको AD की वैल्यू चाहिए x और BD की वैल्यू चाहिए y, यही आपको चाहिए, और आपको x/y निकालना है। देखो आपको क्या क्या करना है इस सवाल में, जरा गौर फरमाइएगा। त्रिभुज ABC है ना, या छोटा वाला भी पहले लिख सकते हैं, बड़ा वाला बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी को लिखिए, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, इस दोनों की बात करते हैं। तो जैसे देखोगे कि ये दोनों क्या है, भुजा समानांतर है ना, D समानांतर BC के। इसका मतलब ये D जो होगा वो किसके बराबर होगा, B के। कहाँ से, संगत कोण से, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल से। ठीक है। और E जो होगा वो किसके बराबर होगा, C के। और ये तो कॉमन है, और तीनों कोण बराबर हो गया, तीनों संगत कोण बराबर हो गए। और जैसे ही संगत कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया, दोनों समरूप हो गया। ठीक है। त्रिभुज DADE समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABC के। और जैसे ही त्रिभुज समरूप होगा तो मैंने क्या बताया, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद मैंने बताया कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा और त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक है। तो संगत भुजा कौन कौन, ABC की बात कर रहे हैं तो AB² और AD², यही होगा ना, होगा या नहीं होगा। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक है। तो अब ये मैंने बताया कि त्रिभुज पूरा जो ABC होगा वो मान के चलो क्या होगा, 2 होगा, और ADE जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 2 1 के रेशियो में होगा पूरा का पूरा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, AB² बट्टे AD²। अगर हम यहाँ से AB और AD की बात करें केवल, तो ये क्या हो जाएगा, √2 और ये 1। मतलब AB जो होगा पूरा का पूरा √2 होगा, AB क्या होगा, पूरा का पूरा √2 होगा। और AD कितना होगा मेरे भाई, जरा आप ही मुझे बता दो। ये √2 है और AD 1, ये 1 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, पूरा लाइन AB जो है वो √2 है, लेकिन आपको केवल क्या चाहिए, BD चाहिए। तो क्या करना है, √2 में से 1 घटा देना है। और आपसे अनुपात किसका पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, AD तथा BD का अनुपात, AD और BD। तो AD को आपने 1 लिखा है और BD को अभी क्या लिखा है, √2 - 1। यही जो होगा वो आपका आंसर होगा। देखा, बस 1-2 फार्मूला जानने के बाद सारा का सारा सवाल कितना आसान हो गया। अगर एक बार में आपने नहीं समझा तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, तब तक देखते रहिए जब तक आपके समझ में नहीं आ जाए। ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और अपना ख्याल रखिए। कोरोना का हाल आप देख रहे हैं, बहुत ही बेतरीके ये फैल रहा है। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। बाय बाय।